प्रेज़ द लॉर्ड। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन हो और आनंदित हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। मैं आप सबको गुड लाइफ कृपासनम चर्च के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। इस रविवार की सुबह हम यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इस आराधना में हम उस नाम को जब हम ऊंचा उठाएं जो हमारे लिए मुक्ति दिया है और शांति देते हैं और हमारे लिए शक्ति भी देते हैं। आइए इस सुबह हम प्रार्थना करते हुए इस आराधना को हम शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जरूर यह वह दिन है प्रभु जो आपने हमारे लिए बनाए प्रभु। एक विजय का एक दिन हमें दिए हैं प्रभु। हम मगन हैं और आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु। कि इस सुबह प्रभु हम अनुग्रह के सिंहासन के द्वार हैं प्रभु, हम आपके सामने आकर खड़े हो सके प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सारे एक दिन में प्रभु और इस सारे हमारे आराधना के समय में प्रभु आपके नियंत्रण हमारे ऊपर रहे प्रभु। और हम हर कोई चीज हम आज इस सुबह हम कलीसिया में करेंगे प्रभु, कि आपके अनुग्रह के द्वारा आपके नियंत्रण में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम कर सकें प्रभु। ऐसे हमें चलाइए और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, यही हम मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। हम सब इस अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया की ये हिंदी आराधना में हम सब शामिल होने में मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि आप सब भी इसमें शामिल होते ही जरूर आनंदित होंगे, क्योंकि वचन कहता है जब भी हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह के परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं और जब भी हम कलीसिया में आएंगे, कि हमारे दिल में खुशी और आनंद हम भर जाता है। यही हम वचन से हम सीखते हैं। आज भी इस सुबह सारे हमारे संकटों को, दुख की बातों को हम भूलकर आज अगर हम एक पूरे दिल से हम परमेश्वर को हम आराधना करें तो जरूर हम देख सकें कि हमारी जिंदगी बदल जाता है। हम आराधना करेंगे क्योंकि यीशु मसीह के नाम, वचन कहता है यीशु मसीह के नाम सबसे ऊंचा है। और परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम इसलिए सबसे ऊंचा किए क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर के, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाकर हमारे लिए छुटकारा दिए। उस नाम में है शक्ति, उस नाम में है मुक्ति, उस नाम में है शांति हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम गाएंगे सुबह, जिस नाम में है मुक्ति, उस नाम में है शक्ति, उस नाम में है शांति। हालेलुया, गाइए। नाम में है शांति, बेताओ नाम चंगा, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेताओ नाम चंगा, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो है मुक्ति, नाम में है
मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। उस नाम में है मुक्ति, उस नाम में है शक्ति, और यीशु मसीह के नाम में मिलता है हमें शांति और चंगाई। इस सुबह जो भी जिसकी जिंदगी में भी कुछ शांति मांग रहे हैं, आप यीशु मसीह का नाम को पुकारिए, क्योंकि यीशु मसीह का नाम में है हमारे लिए शांति। बाइबल में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के नामों को हम देखते हैं कि सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम। पिता परमेश्वर को भी हर कोई स्थिति में उनका नाम को हम बुलाकर हम परमेश्वर से हम आराधना और प्रार्थना कर सकें, क्योंकि वो हमारे यहोवा यीरे लिखा है। यहोवा यीरे का अर्थ है वो हमारे लिए दाता है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देते हैं। जब हमारे जरूरत हमारे जिंदगी में सारे संकटों के रूप में हमें हमारे सामने आ जाते हैं, यहोवा यीरे के नाम को पुकारिए, क्योंकि यहोवा यीरे का अर्थ है कि हमारे लिए वो दाता है। और यहोवा शम्मा वो हमारे संग रहने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी को सारी चीजों का आसमान और पृथ्वी को जो सृष्टि किए, वो परमेश्वर कहीं दूर में रहने वाले परमेश्वर नहीं है, हमारे संग में रहने वाले यहोवा शम्मा लिखा है। हालेलुया। आइए हम इस सुबह गाएंगे, यहोवा यीरे हमारे दाता है और वो हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमारे जिंदगी में और कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे परमेश्वर यहोवा यीरे हमारे साथ में है, हम वो यहोवा शम्मा जो हमारे संग में है, वो हमारे लिए है, तो और क्या जरूरत हो सकता है। गाइए हम सब, यहोवा यीरे हमारे दाता।
हाँ प्रभु, तू काफी है प्रभु, तू काफी है प्रभु। Hallelujah, you alone are sufficient for us, O God. Hallelujah, yes God, तू काफी है प्रभु, तू काफी है प्रभु। प्रभु हमारी जिंदगी में जो भी जरूरत है प्रभु, जो हमारी जिंदगी में जो भी स्थिति है प्रभु, शायद पहाड़ जैसे समस्या हो हमारे जिंदगी में खड़ा रहेगा, लेकिन प्रभु तू काफी है प्रभु, क्योंकि तू है प्रभु, हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। हमारे यहोवा यीरे, हमारे यहोवा शम्मा, हमारे यहोवा रफा, हाँ प्रभु हमारे लिए छंगाई दिए प्रभु, तेरे घाव से हमें छंगाई मिला है प्रभु। हाँ प्रभु तेरे घाव से प्रभु, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, वी आर हील्ड ओ गॉड because of the wounds that you received, oh God. Hallelujah, hallelujah, यहोवा रफा, यहोवा रफा, हालेलुया, हमें छंगाई दिए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह प्रभु हमें केवल आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु, आपकी उपस्थिति काफी है प्रभु हमारे लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में रहते रहते प्रभु हमारे लिए सब कुछ मिल जाता है प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति के अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए प्रभु। इस सुबह वही हम चाहते हैं, वही हम मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे संग में, हमारे इस संगति में आ जाए पवित्र आत्मा। आपकी संगति में हमारे लिए प्रभु शांति मिलता है प्रभु, मुक्ति मिलता है प्रभु, शक्ति मिलता है प्रभु, हालेलुया, वही हम चाहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए पवित्र आत्मा। हम आपको स्वागत करते हैं, इस संगति में स्वागत करते हैं, इस आराधना में। पवित्र आत्मा आप आकर आप पूरी नियंत्रण कर ले पवित्र आत्मा, आपके नियंत्रण में हम आना चाहते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपके राज्य में हम रहना चाहते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस सुबह हमें नियंत्रण कर ले पवित्र आत्मा, हमें अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। वही हम प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई में, आपसे, आपके वर्षा से प्रभु हम बढ़ कर प्रभु इस सुबह आपको आराधना करना चाहते हैं, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे लिए काफी है। वचन कहता है जो आत्मा में आराधना करते हैं, जो सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे, उन्हीं के ऊपर पिता परमेश्वर की आंखें हैं, उन्हीं को पिता परमेश्वर ढूंढते हैं इस सुबह कि जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले। God is seeking those who are worshiping Him in truth and spirit. हालेलुया, यही वचन कहता है। हम गाएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के चरणों में हमें लेके जाएंगे। हाँ, ये पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों
यीशु तेरे लिए सब हाथ उठाकर मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है। यीशु ही सत्य है। यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है। यीशु ही सत्य है। यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। हाँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। हालेलुया। उसी के लिए हम हाथ उठाएंगे इस सुबह। हम अगर हम किसी के ऊपर सामने हम हाथ उठाएंगे तो वो केवल यीशु मसीह के सामने, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम कोई भी नहीं है, हम में कोई सामर्थ नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए अगर हम हाथ उठाकर यीशु मसीह के सामने हमें अपने आप को समर्पण करेंगे तो यीशु मसीह वही काफी है हमारे लिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में हमारे लिए सारी शक्ति और मुक्ति और यीशु मसीह के नाम में शांति मिल जाए। वही है जिंदगी हमारे लिए, वही है बंदगी हमारे लिए। इस सुबह उस यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को हम समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा की उनकी सामर्थ में हम सब बढ़कर इस सुबह हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। यही हमारे लिए एक विजय की बात है।
हालेलुया। हम यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पण करेंगे। वही पवित्र आत्मा हमें उनके चरणों में लेके जाएंगे। हालेलुया। उन पवित्र आत्मा को हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। हम आराधना करने वाले सब इस सुबह जो भी यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाकर आराधना करने वाले हम सब साथ मिलकर अपने आप को समर्पण करेंगे। हम समर्पण करेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें अपने आप को समर्पण करेंगे कि अगर वे हमें अगुवाई करेंगे, अगर वे हमारी जिंदगी में पूरे नियंत्रण लेंगे कि हमारे जिंदगी में हर कोई चीज में हमें विजय मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को हम समर्पण करेंगे। क्या आप सब इस सुबह हमारी जिंदगी में जो अपनी खुद का जो भी हमारा इच्छाओं को सब हटाकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण के लिए, यीशु मसीह की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरे होने के लिए, उनकी चरणों में हम जाने के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप हमारे संगति में हैं इस सुबह, इस अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में प्रभु आपके अनुग्रह है प्रभु। हम आप हमारे बीच में आप हैं प्रभु, हमारे स्तुतियों में आप विराजमान रहे प्रभु इस सुबह। हाँ प्रभु, हमारे स्तुतियों में आप विराजमान रहे हैं प्रभु आज सुबह। यही हमारी इच्छा है प्रभु, वही हम करना चाहते हैं प्रभु इस सुबह। प्रभु जो कोई आज इस आराधना में आज शामिल हुए हैं सब कोई को प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया। कि वे सब आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर प्रभु हालेलुया धैर्य के साथ पिता परमेश्वर को हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा अब्बा पिता बुला सके प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु कि हम सब हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु, हमारे विनतियों को प्रभु आपके सामने हम ला सके प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। इस सुबह प्रभु जो कोई प्रभु जरूरतें के साथ आए हैं प्रभु इस आराधना में अपनी जरूरतों को सामने रखते हुए जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दुख और संकट के साथ प्रभु इस संगति में आज प्रभु आंसू के साथ है खड़े हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। शायद हम उनके आंसुओं को नहीं देखें, जरूर आपने देखे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सारे आंसुओं को देखें और विनतियों को पूरे करने वाले प्रभु परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ में है। अनुग्रह की परमेश्वर हालेलुया, दयालु परमेश्वर हालेलुया, कृपालु परमेश्वर हमारे साथ में है। उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया जरूरतों को पूरी कीजिए प्रभु। जो कोई आज प्रभु हालेलुया कोई भी प्रभु चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी तरह से उनके चंगाई मिल जाए यीशु मसीह के नाम में चंगाई, क्योंकि आपके घाव से हम प्रभु चंगाई पाए प्रभु। आपके घाव आपने इसलिए कोड़े खाए प्रभु कि हम चंगाई पाएंगे प्रभु। हालेलुया। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लोगों में चंगाई हो जाए प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। और जो भी प्रभु शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर परिवार में शांति यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप नियंत्रण करें हालेलुया हमारी जिंदगी में पूरी पावन शांति मिल जाएंगे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई परिवार में यीशु मसीह के नाम से शांति हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। प्रभु हम और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे संग रहने वाले यहोवा शम्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे दिन और पूरे हफ्ते में प्रभु हालेलुया हर दिन प्रभु आप हमारे संग रहकर प्रभु हम आपकी उपस्थिति को प्रभु हम महसूस करते हुए प्रभु इस पूरे हफ्ते को प्रभु हम एक विजय का जिंदगी जिएंगे प्रभु। हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। ओ स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम को हम स्तुति और करते हैं और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। सबसे ऊंचा है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको
धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम को और ऊंचा उठाते हैं। सारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, इस अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जाए और आपकी जो भी इच्छा है प्रभु सब पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद है प्रभु। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस शहर चेन्नई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे शहरों में प्रभु, इस देश में प्रभु, यीशु मसीह का नाम और ऊंचा हो जाए, ऊंचा उठा जाए। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों में प्रभु मुक्ति और शांति मिल जाए प्रभु उनकी जिंदगी में। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो आज वो जो बीमारी, जो महारोग हमारे बीच में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिंदगी से, हम इस देश से हट जाए प्रभु और चंगाई हो जाए। धन्यवाद है प्रभु। सारे परिवारों में यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इस सुबह प्रभु आशीष मिल जाए, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है प्रभु। हमारे सारे प्रार्थनाओं को, विनतियों को यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। वापस इस सुबह आप सबको इस कलीसिया, हमारे अनुग्रह के सिंहासन कलीसिया में आपको स्वागत करते हुए मैं बहुत आनंदित हूं। और वापस हम यीशु मसीह के नाम में इस सुबह का आराधना कर रहे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा एक मौका मिला है। शायद हम इस शहर में हिंदी में बात करने वाले, हिंदी भाषा से बात करने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। मैं भी उतनी अच्छी तरह से इस भाषा में बात नहीं करता हूँ। फिर भी परमेश्वर ने हमें एक अगुवाई किए हैं, हमें एक मौका दिए हैं कि इस भाषा में, हिंदी में, हम इस चेन्नई शहर में हम सब आराधना कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का ज़रूर इसमें एक इच्छा है, परमेश्वर का एक उपाय है कि हम सब इस शहर में हिंदी में यीशु मसीह के नाम को हम आराधना करेंगे, ऊंचा उठाएं और उनकी इच्छा को हम पूरे करें। यही परमेश्वर का एक काम है हमारे बीच में। आज इस सुबह परमेश्वर के वचन में अब जाने के पहले मैं आपको कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे हमारे इस गुड लाइफ कृपासन चर्च, जो अनुग्रह का सिंहासन कलीसिया में, हम इधर संगति में आते हैं, हम शामिल होते हैं। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट का, जो हमारे राज्य का, जो उनकी एडवाइस के द्वारा हम कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में हम सब साथ मिलकर आने के लिए परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह देंगे। जब हम इस कलीसिया में साथ मिलकर हम सब आएंगे, तभी मैं आप सबको मैं स्वागत करूंगा कि हम सब एक साथ मिलकर यहाँ परमेश्वर की आराधना करेंगे और यीशु मसीह की उनकी सेवकाई काम में भी हम साथ मिलकर हम आगे चलेंगे। इस कलीसिया में हम बहुत सारे जगहों में हम सेवकाई काम शुरू किए, तो उसी में भी आप सबको शामिल होने के लिए एक अच्छा एक मौका मिलेगा। हम साथ मिलकर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस धरती को छोड़कर जब ऊंचे बादलों में जा रहे थे, तभी वही बताए थे। यीशु मसीह ने बताया था कि सारे जगहों में जाकर उनकी सुसमाचार बांटने के लिए, वो सुसमाचार बांटना हम सबका एक जिम्मेदारी है। हम सब साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर इस शहर में जहाँ भी हम रहते हैं, सारी जगहों में हम उसको का सुसमाचार बांटने में हम भाग लेंगे। और आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ इस चैनल में या यूट्यूब चैनल में तब जब तक हम साथ में आते हैं, तब तक आप इसमें हमसे जुड़ जाइए, तो परमेश्वर की आशीष मिल जाए। आज हम कुछ वचनों को हम देखेंगे कि यूहन्ना की सुसमाचार के पुस्तक में 6वां अध्याय में कुछ बातों को हम देखेंगे। We will just look into the verses from the book of John chapter 6. यहाँ जब हम देखते हैं कुछ मैं इसका पहले इसका एक बैकग्राउंड को मैं आपको बताता हूँ, फिर उसमें से कुछ जो भी कार्यों को आज हम इसमें ध्यान अध्ययन करेंगे उसके ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ मैं। पहले हम देखेंगे तो यीशु मसीह वहाँ बहुत सारा इसमें लिखा है, इस वचन को जब हम पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि यीशु मसीह बहुत सारा अद्भुत कार्य किए थे।
और यीशु मसीह के अद्भुत कार्य करते हुए बहुत सारे बीमारों को के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह मिला कि वचन में लिखा है, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बीमारों के ऊपर एक आश्चर्यों का काम किए थे। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बीमार लोग चंगाई पाए थे यीशु मसीह के द्वारा, और इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ आकर वहां खड़े हो गए और यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। एक बहुत बड़ा एक भीड़ उधर वहां एक मिल गया था, और इसमें से ये जो बहुत बड़ा भीड़ में कुछ अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किए थे, उसी के बारे में मैं आपको इस सुबह में बताना चाहता हूं। क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कुछ कार्यों करना चाहते हैं। अगर हम उनको विश्वास करेंगे और हम यीशु मसीह के ऊपर हमारे नजरों रखते हुए सही तरह से हम परमेश्वर को समझ पाएंगे, तो हम उन अद्भुत कार्यों को अपना कर सकते हैं। तो आज देखेंगे ये यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 6वां अध्याय में कुछ बातों को हम इधर देखेंगे। इसमें लिखा है कि दूसरा एक वचन में लिखा है, इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 2, इट्स रिटन सो, और हिंदी में मैं पढ़ता हूं, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। इसका मतलब है एक बहुत बड़ा भीड़, बड़ी भीड़ उनके साथ आ गई, सब उधर वहां मिल चुके हैं। और उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह देखिए एक बहुत बड़ा भीड़ है, और उस भीड़ को जब शायद हम देख सकते हैं कि लोग आए हैं, लोग इकट्ठा हुए हैं, वही हम देख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा भीड़ में कुछ जरूरत है उसको केवल यीशु मसीह देखे थे। देखिए 5वां वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। एक बहुत बड़ा भीड़ अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल आए। देखिए एक बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, हमारे जैसे जो हम यीशु की पीछा करना चाहते हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं, हम कुछ मांगने के पहले, हम यीशु मसीह से कुछ चाहते हुए उनसे प्रार्थना करने के पहले यीशु मसीह वे आंखें उठाकर हमारी जरूरत को देखते हैं। Even before when we come as a crowd, when we come as a people behind Jesus, when we are following Jesus, and even before we realize our need, or even before we ask Jesus about our need, He looks into our need. यीशु मसीह हमारी जरूरत को वे देखते हैं। ये लोग जो भीड़ आए थे वहां यीशु मसीह के पीछे बहुत अद्भुत कार्य करते हुए, यीशु मसीह जब वहां गए तभी यीशु मसीह का पीछा करते हुए आए थे, और कुछ मांगे नहीं। वो मांगने के पहले यीशु मसीह उनके जरूरतों को देखते हैं, और यही लिखा है। और यीशु मसीह अपने एक चेला है उधर फिलिप्पुस, उसके पास आकर यीशु मसीह पूछते हैं कि इन लोगों को खाना कहां से लाए। देखिए, और खाना कैसे लाएंगे वो सब नहीं है, कहां से लाए। परमेश्वर यीशु मसीह उनका शब्दों बहुत क्लियर है। यीशु मसीह सही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, और यीशु मसीह पूछते हैं कहां से लाएं। यीशु मसीह ऐसे ना पूछते अरे इतने बड़े लोग आ गए, कैसे इनको खाना देंगे, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं पूछे, कहां से लाएं। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं वो कहीं से आएगा, है वो वहीं एक जगह पे कहीं तो है, लेकिन वो उसको लाना है। और वैसा एक शब्द, एक प्रश्न रखने के बाद ये चेले लोग, ये फिलिप्पुस कहता है इतने बड़ा भीड़ को हम कैसे हम खाना देंगे। तो फिर उसके बाद अंद्रियास नाम का एक चेला था, वो क्योंकि वो भीड़ में सब लोगों से बात करता रहा, फिर उसके बाद उसने आकर बताया कि एक छोटे से हम देख सकते हैं, एक 9वां वचन में लिखा है इन द वर्स 9, इट्स रिटन इन वर्स 9, यहाँ देख सकते हैं 9वां पद में, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। अभी यहां एक लड़के के पास देखिए ये 5000, कभी उसमें लिखा है कि लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए हैं,
और 5,000 लोगों में केवल एक ही लड़का को वो पहचान कर पाए जिसके पास कुछ है। यीशु मसीह पूछे थे कहां से लाए, वही तो लिखा है। आप देखें ये रोटी कि हम इनके भोजन, 5वां वचन में लिखा है कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। वह सब यीशु मसीह ने पूछे थे। कहां से आता है? एक छोटे से लड़का से। वहां लिखा है एक लड़का, उसके वो खाने क्या, उसके खाना जो रखा है, उसके लिए जो छोटा सा खाना रखा है, 5 रोटियां और जो 2 मछलियां रखा है। हम देखते हैं बहुत सारे समय हम सोचते हैं कहां से आएगा हमारे। अब देखेंगे तो हम अगर हमारे परिवार में या हमारे कलीसिया में कुछ जरूरत को हम देखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं कहां है, यही हमारे बीच में एक सवाल आना चाहिए, कहां से मिलेगा। जब भी हम देख सकते हैं हमारे आज कुछ समय में हमारे परिवार में भी मेरे पत्नी मुझसे बात करती है और पूछते हैं इन सब जरूरत है, ये कहां से मिलेगा। शायद आपके परिवार में भी, हम सबके परिवार में भी ऐसा एक सवाल हमेशा रहता है। We all of us most of the time will have such a kind of a question. Where will it come from? Where will this need be met? From where will it come? कहां से आएगा? कहां से आएगा? Where will it come from? That's a question with all of us. हम सबके साथ ऐसा एक सवाल रहता है और यीशु मसीह वो जानबूझकर ऐसा एक सवाल रखे थे, कहां से आएगा। और कहां से आया? एक छोटा सा लड़का से। और वो भी क्या है? और उसके बाद देखिए वो अंद्रियास ने कहा यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इतने लोगों के लिए वो क्या है? What is it for so much of people? It has come from, it has been identified. कहां है वो देख लिए, लेकिन जहां वो देखे थे वहां वो काफी नहीं है, वो बहुत कम ही है। और देखते हैं ये एक बच्चा का एक खाना है और इस बच्चे के खाने से लगभग 5,000 लोगों को कैसे हम खाना खिलाएं। हम देखते हैं जब जो कोई हमसे मिलता है वो भी हमारे लिए कभी काफी नहीं है। ये हमारी जिंदगी में हम देखते हैं बहुत सारे समय में हमारे पास जो है वो काफी नहीं है। यीशु मसीह के पास आकर यही बोलते हैं। यीशु मसीह देखिए हमारे जिंदगी में भी हम ये समझना चाहिए। हम देखे हैं कि यीशु मसीह ने कितने अद्भुत कार्य हमारे जिंदगी में किए हैं। मेरे जिंदगी में भी मैं देखा हूं यीशु मसीह कितने अद्भुत कार्य किए हैं। मैं यकीन करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी यीशु मसीह बहुत अद्भुत कार्य किए थे, बहुत आश्चर्य कामों किए। और इन सबको देखने के बाद भी ऐसा एक सवाल आता है, ये लोग सब देख रहे थे, चेले लोग यीशु मसीह के साथ ही थे। ये चेले लोग, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस वेर विथ हिम, दे सॉ सो मच ऑफ वंडरफुल वर्क्स डन बाय जीसस, लॉट्स ऑफ मिरेकल्स दैट दे विटनेस्ड व्हाइल बीइंग विद जीसस। बहुत सारे अद्भुत कार्यों को देखे थे यीशु मसीह के साथ रहकर। फिर भी अभी उनके पास एक सवाल है। Even after witnessing all those miracles, there is a question. What is it in front of so much of people? इतने लोगों के सामने ये क्या है? What is it? We are most of the time we think, what is this salary that I have? What is this earning that I have? What is the profit that I have got out of my business? हम यही पूछते रहते हैं, ये क्या है? मेरे व्यापार से इतना ही मिला है। ये क्या है? मेरा सैलरी, जो भी मैं कमाता हूं, मेरे कमाई इतना ही है। ये क्या है? मेरी जरूरतों बड़ा है, मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरना है, मेरे बहुत सारे चीजों करना है। इन सब को लेकर हम बहुत सारा प्रश्न रखते हैं, ये क्या है? ये सब मेरे हाथ में जो मिला है वो बहुत कम है, मेरी जरूरतों बहुत बड़ा है, मेरे जरूरतों को ये पूरा नहीं कर सकता। यही सवाल हमारे बीच में आता है। हर कोई दिन ऐसे हम करते हैं, ये सवाल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर नजर नहीं है और परमेश्वर क्या कर सकते हैं उसको भी हम नहीं जानते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, 10वां वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। यीशु मसीह देखिए वो कितने अच्छी तरह से लोगों की जरूरतों को समझते हैं।
उनको बैठने के लिए यीशु मसीह पहले उनको बोलते हैं, और कहाँ? बहुत घास थी वहां। He made them to sit on the grass so nicely. यीशु मसीह हर कोई चीज हर कोई हमारी जरूरत को, ऐसे ही हम आज गाए थे, हर कोई जरूरत वो पूरा करता है। यहोवा शम्मा हमारे संग रहता है, हर कोई जरूरत को पूरा करता है। यहोवा ईरे हमारा दाता है, हमारी हर कोई जरूरत को पूरी करता है। और यहाँ लोग बैठने के लिए भी अच्छी जगह देते, बैठने के लिए भी एक घास वाले एक जगह में बैठे थे वे लोग। और यीशु मसीह वहां कहते हैं, तब वे लोगों जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली, जो था क्या? कहाँ था? एक लड़के के पास था, और कितना था? बहुत कम था। और वो कमी जो रोटियां अभी कहाँ आ गया? यीशु मसीह के हाथों में आ गया। जो हम ढूंढते रहते हैं, कहां से मिलेगा मुझे, और मिलेगा तो भी ये क्या है, वैसे हम सोचते हैं हमारे जिंदगी में। आज इस महीने में जो मुझे मिला है वो बहुत कमी है, इसको मैं क्या कर सकता हूं। वैसे अब जब हम सोचते वक्त अभी क्या हो गया, वो जो कम था वो अभी यीशु मसीह के हाथों में आ गया। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। अभी हमें क्या करना चाहिए? पहले यीशु मसीह के सामने आकर हम हमारे हाथ में है वो यीशु मसीह को देना चाहिए। जो कम है, जो हमारे जिंदगी में जो भी है वो यीशु मसीह के हाथों में दे दो। इसका मतलब ये है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, यीशु मसीह के उनसे हम प्रार्थना करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है? जो है हमें उनको देने के बाद बैठना चाहिए। लोग बैठ गए और इसमें लिखा है, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। जो यीशु मसीह की उपस्थिति में आके बैठ सकता है, the one who can come and sit in the presence of Jesus, हम यीशु मसीह के पास आकर बैठना चाहिए। और यीशु मसीह ने क्या की? और ये धन्यवाद करके अभी यीशु मसीह के हाथ में आने के बाद यीशु मसीह स्तुति करके फिर लोगों को बांट दी। जब यीशु मसीह के हाथ में जाने के बाद और उन्होंने उसको धन्यवाद करके यीशु मसीह आशीष करके फिर जब लोगों को देखते हैं वो दे रहे हैं, तभी वो 5 रोटी 5000 लोगों के लिए काफी था। Just the 5 loaves were sufficient enough and more than sufficient for 5000 people। क्योंकि वचन में लिखा है सब लोगों को बांटने के बाद, और यहां लिखा है सब लोग तृप्त हो गए, सब लोग तृप्त हो गए। और तृप्त होने के बाद 12 कटोरियों उनको बाकी मिला। वैसे लिखा है वचन में कि यीशु मसीह जब हमारे जरूरतों को ऐसे पूरे करते हैं। आज सुबह हम आराधना में ऐसे गा रहे थे कि हमारे हर जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे शांति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हमें मुक्ति देने वाला यीशु मसीह, हमें शक्ति देने वाला यीशु मसीह, हमारे लिए जिंदगी है, हमारे लिए बंदगी है। और यीशु मसीह का नाम वो सबसे ऊंचा नाम। इस सुबह अगर उस नाम को हम विश्वास कर सकें, उस नाम को पूरी तरह से हम विश्वास कर सकें, तो हम देख सकते हैं उनका अद्भुत कार्य। लोगों, आज इस सुबह मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह को विश्वास करना हम सीखना चाहिए, उनको विश्वास करना चाहिए। शायद हमारे हाथों में बहुत कम है, लेकिन जो भी कमी है उसको यीशु मसीह के सामने हम रखना चाहिए, यीशु मसीह के पास उसको लाना चाहिए। तभी यीशु मसीह हम सबको आशीष देकर हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हुए परमेश्वर और भी हम जो ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हमको दे सकते हैं। परमेश्वर केवल ऐसा ज़रूरत नहीं, उस ज़रूरत को पूरे करते हुए उससे भी ज़्यादा हमारे लिए बचेगा, उतना परमेश्वर हमें आशीष दे सकते हैं। इस सुबह मैं आप सबको मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आकर उनको विश्वास करते हुए हम उनको आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। कम लेट्स नाउ क्लोज आवर आइज एंड pray to God, pray to Jesus this morning that God will bless what we have in us with us। जो हमारे हाथों में है
what we have, that small things in our hand, now let us bring it to God. हमारी जिंदगी में जो भी है, जो कम चीज है हमारी जिंदगी में, शायद हमारे कमाइयां बहुत कम है, या हमारे जिंदगी में पढ़ाई बहुत कम है। हम सोचते हैं कि हमारे ये कमी पढ़ाई के साथ वजह से हम जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी अगर हम अपने आप को, हमारे सारे चीजों को यीशु मसीह के हाथों में हम देंगे पूरी तरह से। वो जो छोटा बच्चा जो था, वो अपने लिए कुछ नहीं रखा, वो अपने लिए लाया था लेकिन अपने लिए नहीं रखा, वो लोगों के लिए दिया। जब चेले लोग उसका खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तब वो उसके पास जो था उसे दे दिए, वो लड़के ने दिया। वैसे आज जो भी हमारे जिंदगी में है वो हम परमेश्वर को देंगे, कि हमारे ना केवल पैसा या हमारे कामों, लेकिन हमारे दिल को देना चाहिए पूरी तरह से। लेट्स फर्स्ट गिव आवर हार्ट, सरेंडर आवर हार्ट टू गॉड। अब देखिए फिर उसके बाद कितने शांति मिलेगा हमारे जिंदगी में। जब यीशु के चरणों में हम आएंगे, तब हमारे जिंदगी में पूरी तरह से हमें चंगाई मिलता है, शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है। यीशु मसीह के नाम से ही हमें मुक्ति मिलेगा। वही नाम है, यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है जिसमें हमें मुक्ति मिलेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। अनंत काल जिंदगी में जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु, कि इस आराधना में आपकी संगति, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में जो था, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी प्रभु, अब भी प्रभु आपकी उपस्थिति हमें और आगे लेके जाएंगे प्रभु। यीशु मसीह के चरणों में हमें लेके जाएंगे पवित्र आत्मा। मुझे ले जाइए पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हाँ, वही हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह, कि प्रभु हम में जो भी है उसको हम यीशु मसीह के सामने ला सकें, हम यीशु मसीह के हाथों में हम दे सकें प्रभु। हमारे परिवारों को हम ला रहे हैं प्रभु, हमारी कमाइयों को लाएं, हमारी जिंदगी को लाएं, हमारे हृदय को लाएं प्रभु। प्रभु आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं प्रभु, कि हाँ प्रभु आशीष देकर प्रभु आप उनको, आपके आशीष चाहिए प्रभु, उसके ऊपर आपके अनुग्रह चाहिए प्रभु, कि हाँ प्रभु हमारी जिंदगी में आपके नाम को और ऊंचा उठा सके। सारी जरूरतों प्रभु हमारी जिंदगी में जो भी है सबको आपके चरणों में ला रहे हैं प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु कि हमारे लिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर आप ही है। हमारे यहोवा यीरे हमारे दाता है प्रभु आप। प्रभु इस सुबह प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हुए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन परिवारों के लिए, जो लोग आज इस सुबह प्रभु इस आराधना में अपने आप को समर्पण करते हुए इस प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में प्रभु जो विनतियों को आप पूरा करके दीजिए प्रभु। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। चंगाई पा जाए प्रभु, लोग सारे बीमार उनसे निकल जाए। धन्यवाद है प्रभु, बीमारियों को प्रभु निकाल दीजिए प्रभु। बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो चंगाई पा जाए प्रभु। और लोग जो कोई लोग प्रभु उनकी जिंदगी में जो जरूरतों को सामने ला रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाँ आप हमें सब कुछ देने वाले परमेश्वर, उनकी जिंदगी में जरूरतों को पूरा करके दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वापस हम प्रभु अगले हफ्ते में हम साथ मिलकर आकर आराधना करने तक प्रभु आपकी उपस्थिति हमें प्रभु अगुवाई करने दे प्रभु। उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। धन्यवाद है प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।